सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रविकांत गुप्ता, प्रदेश सचिव, समन्वय समिति मध्य प्रदेश। साथियों, हमारी आज माननीय आयुक्त महोदय से बैठक हुई, जिसमें अगले सत्र में होने वाली भर्ती, जो हमारी भर्ती होने वाली है अतिथि शिक्षक की, क्योंकि आपको ये पता है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में को चाहे 10 वर्ष क्यों और आगे न निकल जाए, पर संचालित करेंगे तो वो हमारे अतिथि शिक्षक भाई ही हैं। अगले वर्ष की भर्ती भी जल्दी होगी। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि इस साल की जो भर्ती होगी चुनाव के उपरांत, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में कर ली जाएगी। अब आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम तैयारी में लगे हुए हैं और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग करवाने का हम प्रयास करेंगे। और इसमें हमारी कई मुद्दों पे बात हुई कि अगले वर्ष हमें किस प्रकार से आप लाभ दोगे, जो हमारे साथी बाहर हो चुके हैं उनको कैसे लाभ मिलेगा। तो उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों को 2000 हमने ये कहा था कि नई जो सत्र की भर्ती है उसे 1 अप्रैल से शुरू करके 10 अप्रैल तक खत्म कर दी जाए, तो हमारा जो नया सत्र चालू हो जाए। हमारे साथी जो लगे हुए हैं उनको लगे रहने दीजिए, और जो लोग नए लगने वाले हैं, जो जहां रिक्त पद हुए हैं, उनकी पदों को गणना करवा के आप हमारे जो साथी बाहर हुए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर आप नियुक्त करवा दीजिए। जिस पर उन्होंने कहा कि अभी तो हम इतने जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी समय नहीं है हमारे पास, और वर्तमान में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसलिए हम आपको इतना स्वस्थ कर रहे हैं कि आपकी जो भर्ती है जुलाई के हम फर्स्ट वीक में करवा लेंगे। आपकी भर्ती हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन हो इस बार, डीपीआई से ही आपकी ज्वाइनिंग हो, डीपीआई से ही आप लोग ऑनलाइन करें। जिस प्रकार से हम शिक्षक भर्ती की लिस्ट निकालते हैं, उसी प्रकार हम डीपीआई से ही आप लोगों की लिस्ट भी निकाल दें। और जो साथी यहाँ कार्यरत हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जहां पे कार्यरत हैं, चाहे वो प्रशिक्षित हो, अप्रशिक्षित हो, चाहे व्यापम पास हो, चाहे व्यापम पास ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि जो जहां पे कार्यरत है वो वहां पे कार्यरत रहेगा, उनके स्थान पे अन्य किसी की भर्ती नहीं की जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर कंफ्यूजन किया था कि हम अगले वर्ष आप लोगों को बाहर कर देंगे, केवल पात्रता वाले रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। इस बात पे माननीय आयुक्त महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि आप में से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। पहले आप लोग ये पत्र देखिए जो हमने माननीय आयुक्त महोदय को दिया था। यह पत्र अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश की ओर से आज की मीटिंग में रखी गई बात, जिसमें आगामी सत्र में भर्ती को लेकर के कि हमारी जो भर्ती हो ऑनलाइन भर्ती हो और अनुभव के आधार पर हो, इस पर हमारी बात की गई। विगत वर्षों में अतिथि शिक्षक भर्ती में अनेक विसंगतियां थी, जिनको दूर करते हुए आगामी सत्र 2024-25 में अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देकर भर्ती की जाए। भर्ती प्रक्रिया 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक पूरी की जाए। वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को यथावत रखे और रिक्त पदों पर अनुभवी अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दे, ताकि भाई भतीजावाद पर रोक लगाई जा सके। अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में विसंगतिपूर्ण 25 अंक को समाप्त करते हुए प्रतिवर्ष के आधार पर अनुभव के अंक जोड़े जाएं। श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त प्रक्रिया के संबंध में आदेश जारी करने की कृपा करें, ताकि वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षक के साथ न्याय किया जा सके। इस पर माननीय आयुक्त महोदय ने कहा कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए अभी जो पूर्व से कार्यरत लोग हैं वो काम करते रहेंगे। हम अगली जो भर्ती है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में करने का प्रयास करेंगे। तो आपने पत्र देखा, जिसपे हमने ये लिखा था कि माननीय आयुक्त जो 2024-25 का सत्र है उसकी भर्ती आप 1 अप्रैल से शुरू कर दें, 10 अप्रैल तक इसको खत्म कर दें। लेकिन माननीय आयुक्त महोदय ने कहा कि अभी इतना जल्दी ये काम नहीं हो सकता, इसके लिए समय लगेगा। हम विस्तृत बैठक कर रहे हैं, एक हमारी टीम बन रही है जो आप लोगों की नियुक्ति के लिए अगले वर्ष के लिए एक नियम बनाएगी। उसे हम शासन को भेजेंगे, शासन हमें बनाकर नियम देगा, तो हम आपके उसके अनुसार नियुक्ति करेंगे। हमने इस बात को भी रखा कि जो आपने स्कोर कार्ड में 25 अंक दिए हैं 3 महीने वालों को, पूर्णतः वो भी संगतपूर्ण है। जो साथी हमारे अनुभवी हैं और बाहर हो गए थे उनको एक भी अंक नहीं मिला, लेकिन जिसने 3 महीने काम किए केवल, उसको आपने 25 अंक दे दिया। तो उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि इसको हम खत्म करके अगले वर्ष हम आपके वर्षों के अनुसार अंक देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको नया स्कोर कार्ड जनरेट करेंगे, जुलाई के में आप लोगों का नया स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। उस पर आपको अनुभव के पर ईयर के हिसाब से अंक दिए जाने का हम लोग प्रावधान कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पर हम लोग अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। और इसी साथ में हम लोगों की और कई बातों पर चर्चा हुई, और भर्ती के लिए तो हमने विशेष तौर पे कहा है कि अगले वर्ष जो हमारे साथी बाहर हो गए हैं, चाहे वो 18 से लेकर 23 तक में कभी भी बाहर हुए हों, पहली प्राथमिकता उन्हीं की होनी चाहिए। इसके बाद न्यू लोगों को मौका मिलना चाहिए जहां भी पद रिक्त हुए हैं।
और अगले वर्ष एक बात और ये है कि अगले वर्ष केवल रिक्त पदों के विरुद्ध ही भर्ती की जाएगी। और शासन अधिक से अधिक लोगों को ये प्रयास कर रहा है कि जो प्राइमरी शिक्षक है वही हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ाई। जरूर दुख की बात है, मैंने पहले आप लोगों को बताया था इस चीज को, और आज ये बात भी कही गई कि पहले हम अपने शिक्षकों की समीक्षा करेंगे कि किस स्कूल में कहाँ तक शिक्षक है, कौन से शिक्षक प्राइमरी में अगर है तो कौन कितने उनकी योग्यता है, उस स्वरूप पर पहले क्लास देंगे और इसके बाद जो रिक्त पद बचेंगे उस पर हम नियुक्ति करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।